हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी बेपनाह मोहब्बत। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राज एक मिडिल क्लास लड़का था और पूजा एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ कॉलेज जाते थे। दोनों का घर भी एक ही गांव में था। दोनों कॉलेज के बाहर भी एक दूसरे से मिलते थे। राज और पूजा में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों के बीच प्यार जैसा कोई भी रिश्ता नहीं था, और अगर था भी तो दोनों ने कभी एक दूसरे को कहा नहीं। राज तो फिर भी धीरे धीरे पूजा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा, लेकिन पूजा को ना उसने कभी ये बताया और ना ही पूजा ने कभी ऐसा कोई इशारा दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। पूजा का हमेशा से ये एक सपना था, किसी अमीर एनआरआई से शादी करना। दोनों की ही यूं ही एक साथ पढ़ाई करते करते, हंसते खेलते एक दिन शादी की उम्र हो गई। पूजा के माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह जानते थे कि पूजा किसी अमेरिकी एनआरआई से शादी करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया। राज एक मिडिल क्लास लड़का था। वह यह सब जानते हुए भी किसी से कुछ नहीं कह सकता था। वह पूजा की एक अमीर आदमी से शादी करने के सपने को जानता था। ना वो अमीर था और ना ही कोई अमेरिकी एनआरआई, इसलिए वह डरता था अपने प्यार का इजहार पूजा से करने से। कुछ समय बाद पूजा के माँ बाप को पूजा के लिए एक अमेरिकन एनआरआई मिल ही गया। उसका नाम था पीयूष। वह $500 हर महीना कमा लेता था। धीरे धीरे उससे बात करने के बाद पूजा भी उसे पसंद करने लगी और दोनों ने एक साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। राज और पूजा ने एक साथ शादी करने का फैसला किया था। सारा गांव भी जानता था कि वो अच्छे दोस्त हैं और जब भी उनकी शादी होगी एक साथ ही होगी। जब पूजा का रिश्ता तय हुआ तो पूजा राज को बताने आई कि मुझे उस तरह का लड़का मिल गया है जैसा मैं चाहती हूँ। जब पूजा ने राज को ये बताया तो राज का दिल रो उठा, पर पूजा को ये महसूस तक नहीं हुआ। फिर पूजा ने राज से पूछा कि अब तुम बताओ, तुम कब शादी कर रहे हो? राज ने कहा कि जब मेरा मन होगा मैं कर लूँगा। फिलहाल तुम अपनी शादी पर ध्यान दो। तुम्हें तो तुम्हारी पसंद का एनआरआई लड़का मिल ही गया है, अब देर क्यों? यह सुनकर पूजा ने कहा, बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। पूजा की शादी की बात सुनने के बाद राज का तो मानो दिल ही टूट गया था। उसका कहीं भी किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। वह अपने घर के बंद कमरे में लेटा रहता और रोता रहता था। वह सोचता था कि काश मैं पूजा से कह दूं, पर वह जानता था कि पूजा शायद उसे हाँ नहीं कहेगी। वह जानता था कि ना तो वो अमीर है और ना ही कोई अमेरिकी एनआरआई। पूजा तो हमेशा से ही किसी विदेशी अमेरिकी एनआरआई से शादी करना चाहती थी। वही उसका सपना था। कुछ दिन यूं ही रोते रहने के बाद राज ने यह फैसला किया कि वह पूजा की शादी की तैयारियां करवाएगा। पूजा को जाते जाते वह कोई दुख नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह पूजा के घर चला गया। पूजा की शॉपिंग करने में, उसके घर की शादियों में तैयारियां करने में वह खूब मन लगाकर काम करता, पर अंदर से वह जैसे टूट गया। क्या राज को उसकी पूजा मिल पाएगी या पूजा की शादी पीयूष से हो जाएगी? यह सुनने के लिए सुनिए भाग नंबर 2। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।